तो स्टूडेंट्स ये हमारे 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर्स का है। तो पहले है व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इज कॉल्ड वर्क डन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। अब देखिए द कंडीशंस फॉर वर्क डन। वर्क डन के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? देखिए फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे तभी वर्क डन होगा, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है फोर्स इज अप्लाइड। सेकेंड है एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु है वो अपनी जगह बदल ले, एक स्थान से दूसरी जगह पर चली जाए, तो डिस्प्लेस का मतलब यही होता है। थर्ड है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर नहीं होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। देखिए टाइप ऑफ वर्क डन। हमारे वर्क डन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क डन और एक नेगेटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। जैसे सपोज कीजिए हम किसी व्यक्ति को धक्का मारते हैं, फोर्स हमने उसकी तरफ लगाया और वो आगे की तरफ गिरा, तो यानी कि डिस्प्लेस भी वो आगे की तरफ ही हुआ, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। और व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। सपोज कीजिए जैसे नाव हम चलाते हैं तो हम फोर्स तो पीछे की तरफ लगाते हैं और नाव जो है वो आगे जाती है, तो यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। कंडीशंस फॉर जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन के लिए क्या कंडीशन होती है? जब हमारा वर्क डन हो ही ना, तो फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे ही नहीं तो कार्य तो होगा ही नहीं। सेकेंड है फोर्स इज़ अप्लाइड बट देयर इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग बल तो लगाते हैं पर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अगर हम दीवार पर धक्का मारेंगे तो फोर्स तो हमने उस पर लगाया है मगर दीवार तो अपनी खिसकेगी नहीं, तो इसलिए ये आपका जीरो वर्क डन है। तीसरी है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो तब वर्क डन जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा द फैक्टर ऑन विच अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड। तो ऐसे कौन से तत्व हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा वर्क डन डिपेंड करता है, निर्भर करता है? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर हम बल ज़्यादा लगाएंगे इंक्रीज, देन द वर्क डन विल बी इंक्रीज, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उसमें तो हमारा ये जो है वर्क डन भी ज़्यादा होगा। अब है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कोई चीज़ बहुत दूर तक जाती है उस पर फोर्स लगाने से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, तो इसका मतलब उसका वर्क डन भी बढ़ेगा। तो ये दिया हुआ है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज देन द वर्क डन विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी क्या है? तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो नेक्स्ट है ये टाइप ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप ऑफ एनर्जी इस चैप्टर्स में आपके लिए मेंशन है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेफिनेशंस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि पोजीशन और मोशन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों में बदलाव क्या है? यहाँ पर पोजीशन आ गई और यहाँ पर मोशन आ गया, बस। देखिए द एनर्जी पोज्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोज्ड होती है, उत्पन्न होती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फार्मूला होता है m/g/h, और g की वैल्यू हमेशा ध्यान रख लेना, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी हम उसे लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोज्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यहाँ पोजीशन थी यहाँ मोशन है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर m हमारा मास है, v है वेलोसिटी। m का मतलब होता है मास और ये v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल है। तो जितनी भी एनर्जी होती है वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल होगा और काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल ही है। आगे मैकेनिकल एनर्जी उसका भी जो है वो जूल ही होगा। मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो ऐसा यूनिट मैकेनिकल एनर्जी की है जो है वो जूल है। अब है यूजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज़ यूज टू रन विंड मिल्स। विंड मिल्स को चलाने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज होती है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है, इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत पैदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है पावर। व्हाट इज़ पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, यानी कि जो रेट होता है कार्य करने का, जो दर होती है, उसे हम पावर कहते हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है वाट, जिसे हम वाट से एक्सप्रेस करते हैं। अब आता है वेयर डू वी गेट एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाइफ प्रोसेस हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस और रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशंस, इस तरह। तो इनके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फूड। ये हमारे भोजन से प्राप्त होती है, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं। अब है ये ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि बदलाव इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी। तो एक ऊर्जा जो है वो दूसरी ऊर्जा में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, या फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, या पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी कहते हैं। कैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ नेगेटिव। क्या किसी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? तो देखिए, नो, बोथ मास एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों ही जो है नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। सपोज इफ़ वेलोसिटी, देखो मास तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब देखिए, अगर सपोज इफ़ वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है देन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि किसी का वजन तो दिया ही होता है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास v नेगेटिव है, v² आने के कारण उसका मान जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो